गृहस्थ में है, वानप्रस्थ में है, संन्यास में है, राजमहल में है, गंगा के किनारे है, मठ मंदिर में है। जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, श्रीमन नारायण 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 कहो, श्रीमन नारायण 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 कहो। कितना सरल सा उपाय बता दिया है ना। जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, श्रीमन नारायण 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 कहो, श्रीमन नारायण 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 कहो। समुद्र मंथन के माध्यम से भी आपको बार बार कहा कि ये लीला बहुत पहले हो चुकी है। बार बार इन लीलाओं को दोहराए जाने का मतलब क्या है? बार बार उन्हीं बातों को क्यों? अभ्यास है, बताया जा रहा है। ऐसे अपने मन को लगा लो अपने स्वरूप में, इस प्रकार से अपने मन को ले आओ समेटकर सब ओर से। बस प्रत्येक कथा बार बार कहने का मतलब यही है महाराज, हमारे मन के समझ में आ जाए। मात्र ये ना समझो एक कथा है, एक कहानी है, नहीं महाराज, ये एक आवाज है, एक पुकार है महाराज, एक संदेश है महाराज कि जागो। उधर उस आवाज से यदि तुम्हारे मन की जाग न खुली तो ये आवाज इधर से आ रही है, ये आवाज इधर से आ रही है महाराज। अब समुद्र मंथन लीला के माध्यम से भी इसी बात को पक्का किया जा रहा है। देव दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया है, उसी प्रकार से हमारे मन रूपी सागर में, अंतःकरण रूपी सागर में अच्छे और बुरे विचारों का मंथन चलता रहता है। आहार निश देवी गुणों का और आसुरी गुणों का मंथन चलता रहता है, लेकिन उस मंथन में से मिला क्या, निकला क्या? बस मंथन ही बनकर रह गया क्या? झाग ही उठकर रह गया क्या? निकला क्या उस मंथन से? वहां तो रतन निकले हैं, भगवती निकली है, वारुणी निकली है, चंद्रमा निकले हैं, रावत हाथी निकला है, वो सब सिद्धियां हैं। यहाँ तो कोई सिद्धि भी हाथ नहीं लगी महाराज, कोई झाड़ फूंक करने वाली सिद्धि भी हाथ नहीं लगी। बस परिश्रम हाथ लग रहा है, मेहनत हाथ लग रही है, और चलते चलते महाराज शरीर जवाब दे जाता है, लेकिन फिर भी मन का संघर्ष, विचारों का संघर्ष रुकने का नाम ही नहीं लेता। गुरु महाराज तो यूं कह रहे हैं, ओंकार कहे संघात का, ओंकार कहे संघात का। इस मंथन का घमसान करके देखो, तुम ऋषियों की संतान हो, ध्यान धर के देखो। इन विचारों से ऊपर उठो, इस सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठो, इन विचारों के मंथन और मथानी से ऊपर उठो महाराज, तब अमृत हाथ लगेगा।
शरीर के भीतर ही अमृत ताल भरे घट भीतर 6 रुत 12 मासी अखंड झरना है अखंड महाराज। लेकिन बात तब तो बने जिस दिशा में मंथन होना चाहिए उस दिशा की तरफ अभिमुख ही नहीं हुआ मन। बस यूं कहो थोथे पिछोड़े तो उड़ जाए, छिलके पिछोड़ रहे हैं छिलके, गिरी कहां से निकलेगी। फिर दिखा दिया कि देखो राक्षस कुल में है महाराज बलि। यहाँ ये भी कोई मायने नहीं रखता कि किसका जन्म कहाँ हुआ है, या महत्व तो मन का है महाराज, न कुल का, न गोत्र का, न जाति पाति का। यहाँ महत्व तो है मन का, कारण मूल है मन। बार बार थपेड़े लगाए जा रहे हैं। महाराज बलि राक्षस कुल में है, ध्रुव प्रहलाद जी भी राक्षस कुल में है। लेकिन यहां तो कह दिया जाएगा लेकिन बचपना था ना, बचपना था ना, बचपन में बात समझ में आ गई। और यहाँ महाराज बलि, उधर कह सकते हैं कि प्रहलाद जी के तो गुरु नारद जी महाराज थे महाराज, और उधर कहो ना, उधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी है। लेकिन बन गई बात कब बनी, बाजी लगा दी बाजी। अपने गुरु शुक्राचार्य की शरण में गए। गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा सौरभ पे आधिपत्य चाहते हो तो ब्रह्म ज्ञानी संतों की क्या करो, सेवा करो, संतों को रिझालो। जो मन आत्मा राम हो चुके उन मनों को रिझालो महाराज, उनकी सेवा करो महाराज। नर्मदा के तट पे ऐसी सेवा की, जो भी महापुरुष आते ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की। भृगुनाम के महापुरुष तो इतने प्रसन्न हो गए, ये लो रथ ले लो, इस पे आरूढ़ होकर जाओ, जिस दिशा में जाओगे विजय तुम्हारे चरण स्पर्श करेगी। हो गई विजय सौरभ पे। देवता गिरी कंदराओं में छुप कर रह रहे। फिर भगवान नारायण की शरण गए। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, उपदेश देने के लिए। उपदेश क्रियात्मक उपदेश वटुक के रूप में आए। अब जब प्रकट हुए तो आकाश देव ने प्रकट होकर छत्ता भेंट किया, सप्तऋषियों ने कुशाक आसन भेंट किया। आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, भगवान देवों के माध्यम से हम सबको उपदेश दे रहे हैं। वटुक के रूप की चदरिया उड़कर वो व्यापक ब्रह्म हमको ये उपदेश दे रहे हैं कि आशीर्वाद का कवच चाहिए, महापुरुषों का आशीर्वाद चाहिए। आकाश देव ने छत्ता दिया। सप्तऋषियों ने कुशाक आसन, देवगुरु ब्रह्मदेव जी ने कमंडल दिया, और देवगुरु बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। आदेश दो गुरु महाराज, भिक्षा चाहिए। भिक्षा के लिए गए मार्ग में, भगवती जगदम्बा पराम्बा निहाल हो गई, भिक्षा दी है। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ले आकर गुरु महाराज को दी। गुरु महाराज ने कहा इतनी भिक्षा से तो हम संतुष्ट होने वाले नहीं है, तो फिर कहा हमको तो आप कोई साधारण भिक्षुक थोड़े ही हो महाराज, असाधारण हो तो भिक्षा भी असाधारण चाहिए। क्या भिक्षा चाहिए महाराज? त्रिलोकी का राज्य कहाँ से मिलेगा? बोले आप सब जानते हो, और फिर भी मुझे बड़ाई देना चाहते हो तो चले जाओ नर्मदा किनारे महाराज बलि के यहाँ। अब बलि अपने स्वरूप में कैसा निष्ठ, गुरु के वचन पे कैसा पक्का अडिग हो गया। देखो पहुंच गए, भिक्षाम देहि मां। लो महाराज बड़े खुश हुए, मानो बस ऐसे आ गए। नहीं आप जैसे महापुरुष ऐसे कैसे आ जाएंगे गृहस्थी निसंकोच होकर? बताओ। बोले मेरे कदम, अपने कदम से माफ कर 3 कदम भूमि का दान दे दो, क्योंकि महापुरुषों की सेवा की है।
और महापुरुषों की, ब्रह्मज्ञानी संतों की सेवा का परिणाम महाराज बलि कोई साधारण थोड़े ही होना चाहिए। 3 कदम, तीनों शरीरों से उस पार आ जाओ महाराज बलि, अपने मन को उस पार ले आओ, तीनों अवस्थाओं से उस पार ले आओ राजन अपने मन को, तीनों शरीरों से उस पार ले आओ अपने मन को। 3 कदम भूमि का मतलब है। उधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी देखा, सावधान महाराज बलि ये दिखाना चाहते हैं कि आने वाला समाज के मन में ऐसी भावना न आ जाए कि महाराज बलि जानते नहीं थे, ऐसा भाव ना आ जाए कि सत्यवादी हरिश्चंद्र ही एकमात्र विशेष करके रहे। मेरा शिष्य भी देखो महाराज जानता है, सब स्पष्ट कर दिया महाराज सावधान। ऐसा नहीं कि दिखाना चाहते हैं, उपदेश देना बताना चाहते हैं, अपने शिष्य की महानता उदारता को प्रकट करना चाहते हैं। सावधान महाराज बलि स्वयं नारायण है, कोई बात नहीं गुरु जी, जगत जान जाए, जिज्ञासु समझ जाए, मेरे शिष्य का नाम बदनाम है न हो जाए कि जानता ही नहीं था इसलिए, वरना तो ऐसा करता ही नहीं। इसलिए कह रहे सावधान, कोई ना गुरु जी की माप लो महाराज, संकल्प मंकल्प हो गया और ये विराट रूप माप दिया, सब क्या बचा। और फिर तीसरा कदम कहाँ रखो, बांध कर डाल दिया, ये उपदेश देते हुए कि मिथ्या वचन किसी को मत देना, वरना तो बंधन का मतलब 84 का बंधन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मिथ्या वचन किसी को नहीं देना, ये उपदेश दे रहे हैं। भले तो कितना बड़ा दानवीर बन गया है, भले मैं स्वयं सच्चिदानंद चकरिया उड़कर तेरे सम्मुख हूँ, लेकिन तेरे वचन से यदि तू टिक गया तो तेरा बंधन मैं भी नहीं काट पाऊंगा, स्वीकार करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। न तुम्हारे गुरु काट सकेंगे न मैं काट सकूंगा महाराज। भगवान नारायण ने कह तो दिया गुरु जी को कि तुम जब घर से चले तो तुम्हारे मन में संकल्प के बीज का रोपण हो गया कि मुझे राजगद्दी चाहिए। अब उस संकल्प को मैं भी नहीं काट सकता, 36,000 वर्षों तक राज्य करना पड़ेगा। तो राजन, यदि आप अपने वचन से डिगोगे तो बंधन भी स्वीकार करना पड़ेगा, कारागृह भी स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन कहा फिर लो तीसरा चरण कहाँ रखा, मैं यहाँ हूँ मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं